नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है रचना के अनुसार वाक्य भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इस क्लास में आप जानेंगे सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है। सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य को पहचानने का ऐसा ट्रिक जानेंगे जो कभी आप भूल ना पाएंगे। साथ ही जानेंगे उद्देश्य, विधेय, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। तो आइए जानते हैं रचनानुसार वाक्य भेद। पहला है सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य जिसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले जानते हैं सरल वाक्य क्या होता है। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक या एक से अधिक कर्ता होते हैं वे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य में क्या कंडीशन है कि एक ही क्रिया होती है और लेकिन कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, तो वे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य का एक और परिभाषा है। दूसरे शब्दों में जानेंगे सरल वाक्य की क्या परिभाषा है। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें क्या शर्त दिया हुआ है कि एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं लेकिन विधेय एक ही होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है आगे जानेंगे। इसे उद्देश्य को सामान्य अर्थों में कर्ता कहते हैं और विधेय क्या होता है इसे आगे जानेंगे। और यहाँ उदाहरण से समझते हैं सरल वाक्य में कि बिजली चमकती है, तो बिजली क्या है यहाँ पर, एक कर्ता है और चमकती क्या हो गया, क्रिया है। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया है। पानी वर्षा, यहाँ पर पानी कर्ता है यानी सब्जेक्ट है और वर्षा एक ही क्रिया है। रानी गीत गाती है, रानी यहाँ पर क्या है, ये कर्ता है और गीत गाती है एक ही क्रिया है, गाना। किरण और सुधा अखबार पढ़ती है, तो किरण और सुधा दो कर्ता है लेकिन क्रिया एक ही है, पढ़ना। इसमें क्या बताया गया साधारण वाक्य में या सरल वाक्य में कि एक ही क्रिया होती है या एक से अधिक कर्ता होते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है, वह कर्ता को ही सामान्य अर्थ में का उद्देश्य कहा जाता है और कर्ता को छोड़कर जो बाकी सारे होते हैं वे विधेय होते हैं। या चमकती है क्या हो गया, ये विधेय हो गया। उद्देश्य की क्या परिभाषा है, वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। किसके विषय में कुछ कहा जाता है, तो कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है। यहाँ उदाहरण से समझते हैं, बालक सो रहा है, तो बालक क्या हो गया, ये हो गया उद्देश्य हो गया। रोहित खाना खा रहा है, तो रोहित क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, तो किसान उद्देश्य हो गया। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक उद्देश्य हो गया। एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं जो कर्ता कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन और सोहन पुस्तक पढ़ते हैं, तो मोहन और सोहन यहाँ पर दो उद्देश्य है। उद्देश्य को सामान्य अर्थ में क्या बताया गया, कर्ता कहा जाता है। जानते हैं विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा क्या है, ये उद्देश्य है यानी कर्ता है। तो बच्चा के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो खेल रहा है, ये विधेय हो गया है। विधेय को अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहते हैं और उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं। चित्रकार चित्र बनाता है, तो यहाँ पर चित्रकार उद्देश्य है यानी कर्ता है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो चित्र बनाता है, ये विधेय हो गया। रागिनी गीत गाती है, तो गीत गा रही है, विधेय हो गया। पंकज बस से शहर गया, तो बस से शहर गया, ये विधेय हो गया। तो जितने सारे उदाहरण है ये सारे सब क्या है, ये सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य के उदाहरण है। इसके बाद जानते हैं मिश्र वाक्य को। जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हो
तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो प्रधान उपवाक्य का एक अन्य नाम है मुख्य उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य कहते हैं, यानी अंग्रेजी में कहते हैं मेन क्लॉज, और ये आश्रित हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसी उदाहरण से समझते हैं मिश्र वाक्य को। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो यहाँ पर मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मुख्य उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, और भारत जीतेगा ये आश्रित उपवाक्य है जिसे गौण उपवाक्य कहते हैं। सफल वही होता है यह प्रधान उपवाक्य है, और परिश्रम करता है ये आश्रित उपवाक्य है। तो कैसे जानेंगे कि यह आश्रित उपवाक्य है और इसका ट्रिक क्या है पहचानने के लिए कि मिश्र वाक्य क्या होता है, इसका ट्रिक आगे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो होता है, जो होता है, ये सारे मिश्र वाक्य के पहचानने का ट्रिक है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं, ये मिश्र वाक्य का पहचानने का ट्रिक है। जो है यहाँ पर जिसने है, जिसे है, की है, ये सारे ये ट्रिक है पहचानने का कि ये मिश्र वाक्य का पहचानने का ये ट्रिक है। प्रधान उपवाक्य कौन होता है और आश्रित उपवाक्य कौन होता है? तो ये जो योजक है जिसे व्यधिकरण योजक कहा जाता है, कि जो, तो, जो, यहाँ पर जिसने, जिसे, की, इसके बाद वाला जो उपवाक्य होगा वह आश्रित उपवाक्य होता है। तो भारत जीतेगा ये आश्रित उपवाक्य है। जो के बाद यहाँ देख रहे हैं परिश्रम करता है, यह आश्रित उपवाक्य है। तो है यहाँ पर, तो के बाद देख रहे हैं उत्तीर्ण हो जाओगे, यह आश्रित उपवाक्य है। जो यहाँ पर देख रहे हैं तो लड़का कमरे में बैठा, ये आश्रित उपवाक्य है, और वह मेरा मित्र है, यह प्रधान उपवाक्य हो गया। यदि परिश्रम करोगे तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया। सफल वही होता है तो प्रधान उपवाक्य हो गया। मेरा दृढ़ विश्वास है तो प्रधान उपवाक्य हो गया। जिसने यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, ज वाला जितना सारा योजक जो शब्द होता है वह क्या होता है, वह मिश्र वाक्य होता है। जब, जहाँ, जिसने, जो, ये सारे मिश्र वाक्य होते हैं। तो वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? तो जिसने देखेंगे तो यह हो गया मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आश्रित उपवाक्य कौन है, प्रधान उपवाक्य कौन है? तो जो योजक शब्द के बाद वाला जो उपवाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य यानी गौण उपवाक्य होता है। तो जिसने देख रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो तो यह आश्रित उपवाक्य हो गया। वह कौन सा मनुष्य है, यह प्रधान उपवाक्य होगा। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जिसे देख रहे हैं यहाँ पर, यह क्या है, यह पहचानने का ट्रिक है, योजक शब्द है मिश्र वाक्य का। तो इसके बाद वाला जो उपवाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य यानी गौण उपवाक्य होता है। तो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह हो गया आश्रित हो गया। और यह वही भारत देश है, यह प्रधान उपवाक्य हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर बहुत सुंदर है। तो की देख रहे हैं तो यह आश्रित उपवाक्य का पहचानने का ये ट्रिक है, और योजक शब्द है। यहाँ की देख रहे हैं, यह मिश्र वाक्य पहचानने का ट्रिक है। इसके बाद वाला जो उपवाक्य होगा, तुम्हारे अक्षर बहुत सुंदर है, यह आश्रित उपवाक्य यानी गौण उपवाक्य है। और मैं जानता हूँ यह प्रधान उपवाक्य यानी मुख्य उपवाक्य है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये ट्रिक है मिश्र वाक्य पहचानने के। ये ट्रिक है कि, जो, क्योंकि, जैसे, जब, जिसे, जिधर, जो ही, जहाँ, वहाँ, यदि, अगर, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जिधर, उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। जिस वाक्य में देखेंगे ये शब्द देख लेंगे तो समझेंगे कि वह मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। जैसे यहाँ पर की लिखा हुआ है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो की हो गया यह आपका मिश्र वाक्य का योजक शब्द है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं यह मिश्र वाक्य पहचानने का है। इसी प्रकार क्योंकि है, जैसे, जब, जहाँ ज वाला सारा देखेंगे, ज यहाँ भी है, जो में ज है, जैसे में ज, जब, जिसे, जिधर, जो ही, जहाँ, जितना, है ना, जब, तब, जिधर, उधर, ये ज वाला जितना सारा है यह मिश्र वाक्य का पहचानने का योजक शब्द है। और यहाँ जैसा, वैसा, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। जब पानी बरसता है
तब किसान खुश होते हैं जब तब, ये सारे आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। जिधर देखो उधर ही पानी बह रहा है, तो जिधर उधर ये देख रहे हैं, ये मिश्र वाक्य का पहचानने का ये ट्रिक है आपका। यद्यपि तथापि यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों एक साथ वाक्य में रहेंगे। यद्यपि वह मेहनत करता है तथापि वह प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता, तो यद्यपि तथापि ये सारे मिश्र वाक्य पहचानने का ट्रिक है। इसको 2-4 बार अभ्यास कर लेंगे इस ट्रिक को, तो आप समझ लेंगे, चुटकियों में जान पाएंगे कि यह मिश्र वाक्य पहचानने का एक ट्रिक है। इसके बाद जानते हैं संयुक्त वाक्य को। जिस वाक्य में सरल वाक्यों का मेल योजक शब्दों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो यहाँ पर वह सुबह गया ये सरल वाक्य है, शाम को लौट आया ये भी सरल वाक्य है, और दोनों को जोड़ने वाला जो योजक है, जो सेंटेंस कनेक्टर है, वह क्या है, और हो गया। तो ये और सिर्फ जानेंगे कि यह संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो किंतु देखेंगे, यह भी संयुक्त वाक्य पहचानने का ट्रिक है। योजक शब्द है किंतु, परंतु, लेकिन, पर, और का जो है समानार्थी हो गया, और, तथा, एवं, व, ये सारे देखेंगे तो समझेंगे यह संयुक्त वाक्य है। रीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई, तो रीना बहुत बीमार थी सरल वाक्य है। स्कूल नहीं आई यह भी सरल वाक्य है। सरल वाक्य में क्या बताया गया है कि एक या एक से अधिक कर्ता होते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है। लेकिन ये दोनों सरल वाक्य है और दोनों को जोड़ने वाला अतः हो गया। अतः के स्थान पर इसलिए भी हो सकता है, अतएव भी हो सकता है। रीना बहुत बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई, रीना बहुत बीमार थी अतएव स्कूल नहीं आई, रीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी, या देखेंगे तो समझेंगे, या अथवा देखेंगे तो समझेंगे क्या संयुक्त वाक्य है। तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी, तुम चाय पियोगे अथवा कॉफ़ी। मैं बहुत तेज़ दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका, तो फिर भी यहाँ पर योजक शब्द है संयुक्त वाक्य का। न वह चोरी करता न जेल जाता, तो न देखेंगे तो समझेंगे कि यह संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है और वह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। न वह पेड़ पर चढ़ता न वह गिरता, न वह पहाड़ पर चढ़ता न गिरता, तो न वाले भी सारे क्या है, यह संयुक्त वाक्य पहचानने का ट्रिक है। तो यहाँ पर समेकित किया हुआ है संयुक्त वाक्य का जो ट्रिक है, जो योजक शब्द है। संयुक्त वाक्य को पहचानने वाला जो योजक शब्द होता है वह समानाधिकरण कहलाता है, और मिश्र वाक्य का जो योजक व्यधिकरण योजक कहलाता है। तो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतएव, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, न, ये सारे क्या है, ये संयुक्त वाक्य पहचानने का ट्रिक है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।